चैप्टर नंबर 5। कल हम लोगों ने 5.1 के पहले क्वेश्चन के लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर 5 पार्ट कर लिए थे। अब लिखें 5.1 और ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर कौन सा करने लगे 6। लिखें मेरे बच्चे पार्ट नंबर 6 3y। अच्छा ये काम क्या करना है, अब आपको ये तो पता चल गया है कि हमने पूरे चैप्टर के अंदर ग्राफ बनाना। लिखें ग्राफ द रीजन। अगर आप मेरे 4-5 ये लेक्चर अटेंड कर लोगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए। लिखेंगे 3y -4 लेस देन और इक्वल टू 0। मेरे बच्चे आप यूं करोगे, इसको ना इक्वल पहले सपोज करो। लिखें सॉल्यूशन, लिखें सिर्फ बोल देता हूं ये इनइक्वालिटी है। ये कौन है मेरे बच्चे, इनइक्वालिटी। कभी भी इनइक्वालिटी का डायरेक्ट ग्राफ मुमकिन नहीं होता, पहले उसको क्या सपोज करते हैं, इक्वल। लिखेंगे ये सॉल्यूशन, ये नहीं मैंने इसको सपोज किया कि 3y -4 बराबर 0। अच्छा मैंने आपको कहा हुआ है कि जब इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वल सपोज करते हैं, फिर किसी की वैल्यू निकलती, अगर वैसे तरीका कार ये बताया हुआ, x की जगह 0 पुट करके y निकालते हैं, y की जगह 0 पुट करके x निकालते हैं। लेकिन इसके अंदर पुट करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर हमें वैसे ही वैल्यू मिल जाएगी। भला किसकी, y की। निकालेंगे, ये बताएं भला कैसे। 3y = 4, इसका मतलब अगर यहां से y निकाला जाए तो 4/3। ये 4/3 ना तकरीबन 1.3 होता है, ये लिख ले। याद रखना मेरे बच्चे, ये तकरीबन 1.3 होता है। अच्छा अब आप ऐसे करें, मेहरबानी करके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, सारे बच्चे बना लें। यू नो इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। अब ये मुझे बताएं कि इसके अंदर ये कौन होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे कौन होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर मेरे बच्चे क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। जरा गौर करिएगा, इसके अंदर ना आपके पास एक ही वैल्यू है y की। और अच्छा ये बताएं y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो भी 1.3 है। अच्छा 1.3 के बारे में सोचें किधर होगा, ये देखें भाई y 1.3 है, अब पॉजिटिव ऊपर की जानिब जाएंगे। अच्छा ये है तकरीबन 1, ये है 2, सुने एक 1 एक 2। अब 1.3 अगर ये 1 है ये 2 है तो 1 और 2 के बीच में नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो 1.5 होता है, लेकिन हमारा कितना है 1.3, तो बीच में से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे बस। यहां पर बताएं कौन होगा, 1.3, ठीक है। और मुझे बताओ आपको वैल्यू किसकी मिली है, सिर्फ y की, x की नहीं है। अगर x की वैल्यू नहीं मिली इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को कट नहीं करेगी। अच्छा अगर x एक्सिस को कट नहीं करेगी तो ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इसका मतलब है ये लाइन ऐसे करके हो जाएगी। ये भाई आप लोगों ने ऐसे करके ये सीधी लाइन बना ली, बनानी सीधी। अच्छा अब लिखिए चेकिंग, आपको याद होगा कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, लिखेंगे हाँ चेकिंग। चेकिंग का वैसे मैंने नाम भी बताया था, इसको मेरे बच्चे कहते होते हैं ओरिजिन टेस्ट। ये अच्छा आप ऐसे करें, अगर चेकिंग करनी है अपनी इनइक्वालिटी को दोबारा लिखें। ये बताएं आपकी इनइक्वालिटी कैसी है, 3y -4 लेस देन इक्वल 0। मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर चेकिंग करनी है तो आप इसके अंदर, क्योंकि ओरिजिन टेस्ट है, आप इसके अंदर x की जगह 0 पुट करते हैं और y की जगह 0। तो मेरे बच्चे आप यहां पर लिखोगे पुट x 0 और y 0। ये मुझे बताएं अगर मेरे बच्चे इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 3 × 0 -4 लेस देन इक्वल 0, 0 -4 लेस देन इक्वल 0, -4 इज लेस देन इक्वल 0, कि नेगेटिव नंबर 0 से छोटा है। ये बताएं नेगेटिव नंबर वाकई 0 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है।
इसका मतलब है ये बात फॉल्स नहीं है बल्कि क्या है, ट्रू है। बड़ी मेहरबानी अपनी लाइन के साथ टी लिख दे, लेकिन टी का मतलब है ट्रू। अच्छा, अब जो लास्ट टाइम भी लेक्चर के अंदर थे मैंने आपको बताया हुआ है, अगर ये फॉल्स निकले तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ट्रू निकले तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये बताएं, ये लाइन है, ये ओरिजिन है, इसका शेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होना है। अब टुवर्ड्स ओरिजिन तो इधर है, इसका मतलब इसका शेड रीजन ऐसे करके हो, मतलब ये नीचे नीचे करके हो। और ये नहीं आपने घबराना कि नीचे कहां तक जाएगा, नीचे बेशक खींच खूंच के पांव तक लेते जाए, ये थोड़ी मर्जी। कैसे करके? नहीं ना, ये इसका मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन तक है, बेशक आप इधर ये नीचे लेके चली जाए ऐसे, ये सारा रीजन इसका है, आप सिर्फ यहां तक क्यों बनाएंगे, इसका ये भी है, ये नहीं, ये हकीकत है, ये सारा इससे नीचे सारा रीजन इसका मतलब ये बेसिकली मैं आपको बताता हूं, हम थोड़ी हेलो बात कम करते होते हैं। ये बताऊं क्या है, आपने इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया बाय ग्राफिकल मेथड। जो बंदा कहता है ना कि ये हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ शराफ को नहीं बना रहे, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी बाय ग्राफिकल मेथड। आप कहोगे सर ये सोल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन किधर है? ये जो सारा है ना रीजन, ये सारा, ये इसका सोल्यूशन सेट है। मतलब आप यहां पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, वो भी उस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ आ रही बात की? तो इसलिए ये नीचे घबराना नहीं है, नीचे बेशक नीचे ज्यादा नीचे हम इसलिए नहीं ले जाते मुर्तलु नजर आज। अच्छा आप लिखें जी क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, क्लियर हो गई है बात? अब मेरे बच्चे लिखें क्वेश्चन नंबर 2, तो ये जहन क्लियर कर लें कि वी आर सोल्विंग इनइक्वालिटी बाय विच मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, और ये उसका सोल्यूशन सेट है, ये जो शेडेड रीजन है, मतलब ये सारा ये ऐसे आगे बढ़ा लें, ये सारे आखिर ये पॉइंट्स ही है ना, कोई ये पॉइंट्स जी जी कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ आइडिया देना होता है। इट्स ओके ना मेरे बच्चे? अब लिखेंगे नंबर 2, अभी आप लोगों के पास मौका है, अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह करना चाहते हैं सिर्फ ये लेक्चर अटेंड कर ली, और मैं देख रहा हूं इससे बड़ी क्या गारंटी होती है, सिर्फ लेक्चर अटेंड कर ली, 4-5 5वां चैप्टर का गिफ्ट है आपके लिए। लिखें जी 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6। इसमें ना दो इनइक्वालिटीज का हमने बनाना है। दूसरी है लिखें 2x, हाँ, प्लस कितने y लेस देन और इक्वल टू 12। मेरे बच्चे जल्दी करें। अच्छा आप लोगों ने एक काम करना है, दोनों को इक्वल सपोज करना है, लेकिन ऐसे करके, ऐसे दो हिस्से बना लें, एक तरफ एक को इक्वल करें, दूसरी तरफ दूसरे को इक्वल करें, इक्वल करना है मकसद। ये देख लें जी, पहली लाइन कैसी है आपकी, 2x - 3y = 6, इधर 2x + 3y बराबर है 12। अच्छा अब देखें जी, आप मेरे बच्चे इसके अंदर पुट करो, जी जी बंद हो गई। अब लिखेंगे इसके अंदर जी, x की जगह बताओ क्या पुट करोगे, 0, ये 0 - 3y बराबर है 6 के, -3y बराबर है 6 के, तो बताए y बराबर है -2 के। हेलो भाई, अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया तो वैल्यू किसकी निकली, y की, फिर y की जगह 0 पुट करें, इसके अंदर ही लिखेंगे पुट y = 0। ये बताएं कि ये बनेगा 2x - 0 बराबर है 6 के, इसका मतलब है 2x बराबर है 6 के, तो शायद x की वैल्यू 3 निकल आई। अब मेरे बच्चे इधर आ जाए, आप इसके अंदर भी यूं करो, पहले x की जगह 0 पुट करो, ये बताएं x की जगह 0 पुट करोगे, 0 + 3y बराबर है 12 के, इसका मतलब है 3y बराबर है 12 के, तो शायद y बराबर है किसके, 4 के। लेकिन ये बताएं अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो वैल्यू y की निकलेगी, फिर क्या काम करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे,
ये बताएं, यहां पर बन जाएगा 2x प्लस 0 बराबर है 12 के। इसका मतलब है 2x बराबर है 12 के, तो शायद x बराबर है किसके, 6 के। अच्छा फिर ऐसे करें, मेहरबानी करके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, कि ये याद रखिएगा कि दो लाइनें हमने कैसे ड्रा करनी है मेरे बच्चे। अभी हमने देखना है कि दो लाइनें कैसे ड्रा करनी है। पहले लाइन को देखें, इसमें x3 है, मतलब +3। तो आप ऐसे करो, 1 2 3 पॉजिटिव एक्सिस की जानिब चल पड़ो, जबकि y -2 है। पहली लाइन को देखते रहना, y -2 है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, लेकिन कितने यूनिट, 2। आप मेरे बच्चे ये लें, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ये 2 यूनिट चल पड़े, और ऐसे करो कि इन दोनों को बेशक मिला भी लो, और ये लिख लो कि ये लाइन नंबर 1 है, आ गई। अब हम जाते हैं लाइन नंबर किधर, 2 की तरफ। बताएं x कितना है भला, 6। 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव एक्सिस की जानिब 6 यूनिट चल पड़े, जबकि y4 है। अच्छा y+4 है, इसका मतलब है अगर y+4 है तो ऊपर जाएंगे या नीचे, कितने यूनिट, 4। ये देख लें, 1 2 3 और ये 4 यूनिट ऊपर चले गए। अच्छा फिर ऐसे करो कि इन दोनों को भी ये मिला लो, और आप कहो कि ये लाइन नंबर कौन सी है, 2 है। मेहरबानी करके दोनों की चेकिंग करें, लिखें चेकिंग, दोनों की क्या करते हैं, चेकिंग। यार ऐसे करो, 2x - 3y < 6। ये बताएं, आप लोगों को याद है चेकिंग के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, उसके अंदर x की जगह 0 और ओरिजिन टेस्ट क्योंकि इसको कहा जाता है। तो आप इसके अंदर ये देख लें, आप पुट करोगे एक x की जगह 0 और एक y की जगह 0 - 0 < 6, 0 < 6, 0 6 से छोटा है। ये वाली बात क्या है, ट्रू है। लाइन नंबर 1 के साथ टी लिख लें। अब दूसरी को चेक करते हैं कि दूसरी कैसी। अब ये देखें, वो बताओ कौन है दूसरी, 2x + 3y < 12। आप मेरे बच्चे इसके अंदर भी पुट करोगे, एक x की जगह 0 और एक y की जगह 0, 0 जमा 0 < 12, 0 0 12 से छोटा है, तो ये वाली बात भी क्या है, ट्रू है। आप इधर भी टी लिख दें। चलो यहां तक लिख लें, फिर तवज्जो करें, क्योंकि दो का शेड करना है तो जरा नई चीज है, सुकून के साथ करते हैं ताकि आपको समझ आए। पूरे चैप्टर में फिर ये चीज चलती रहेगी। अब जरा गौर करिएगा, 1 मिनट इधर सुन लें। आपको ये पता कि ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, फॉल्स का मतलब अवे। अब इधर देखना, इसका देखते रहना, इधर आपने मेरे इशारों पे देखते रहना, जरूरी है। ये देख, ट्रू, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये सारा, ये देख रहे हैं ये सारा। अच्छा ये भी ट्रू, ओरिजिन की तरफ ये सारा। आपने वो लेना है जो दोनों में कॉमन हो। जरा फिर इशारे के ऊपर गौर करिएगा। शेडेड रीजन समझा रहा हूं, शेव नहीं कर रहा। ये देखें, दोनों में कॉमन ये है। अगर ना समझ आई तो बताइए, दोबारा शेव कर दूं। नहीं समझ आई, ये देखे ना, ये ऐसे, ये ऐसे। हमने वो लेना है जो दोनों में कॉमन हो। ये गलत कंसेप्ट नहीं बना दरमियान वाला, ये नहीं बनाना, जो दोनों में कॉमन हो। ये देखो ना, ये सारा आ रहा है। अब ये वाला रीजन ना इसका था ये, लेकिन ये मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वाला रीजन इसका नहीं। अब इसका देखो ऐसे ऐसे, हालांकि इसका ये वाला भी था क्योंकि ये ट्रू था, टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा था, लेकिन ये मैंने रीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वाला इसका नहीं। मैंने वो लिया जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों का है। नहीं समझेगा, क्लियर है? मजीद करते हैं, मजीद क्लियर हो जाना है। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूं, लिख सेकंड पार्ट लिखें। लड़के वैसे भी नहीं भाग सकते, लड़कियां पर। अब लिखेंगे इसका मेरे बच्चे जी सेकंड पार्ट लिखेंगे। लिखो जी इस सेकंड पार्ट लिखेंगे।
एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 5, ये है। जबकि दूसरी इनइक्वलिटी है मनफी वाई जमा एक्स लेस देन इक्वल टू 1। मेरे बच्चे शुरू करें, बताएं दोनों को पहले क्या सपोज करोगे, इक्वल। जल्दी करें, वो जो पहले वाला काम है वो तो आप नीचे मुंह करके कर लें, लिखें, क्योंकि वो वाला काम तो हर कोई कर सकता है ना। ये नहीं, दोनों को इक्वल सपोज करें। बताएं बना कैसे कि यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर है 5 के, मनफी वाई जमा एक्स बराबर है 1। ये मुझे बताएं, आप लोगों को पता है कि इसके अंदर क्या जीरो पुट करोगे पहले? ना ना, मर्जी है, चलो वाई कर लो। अगर वाई की जगह जीरो पुट करोगे तो एक्स जमा जीरो बराबर है 5 के, मकसद है एक्स की वैल्यू 5 निकल आएगी। फिर मेहरबानी करके एक्स की जगह जीरो पुट करो। अगर एक्स की जगह जीरो पुट करोगे, जीरो जमा वाई बराबर है 5 के, मकसद है वाई की वैल्यू 5 निकल आएगी। अब मेरे बच्चे इस दूसरे के ऊपर आ जाए। आप इसके अंदर मेरे बच्चे पहले पुट करोगे किसकी जगह जीरो, वाई की जगह। ये मनफी जीरो जमा एक्स बराबर है 1 के, मतलब एक्स बराबर है 1 के। फिर आप ऐसे करो कि एक्स की जगह जीरो पुट कर लो, तो मनफी वाई जमा जीरो बराबर है 1, मनफी वाई बराबर है 1 के, मकसद वाई की वैल्यू -1 निकल आई। फ्रॉम बोथ साइड यू गोट एक्स एंड यू गोट वाई। अच्छा, तो बड़ी मेहरबानी आप ऐसे करें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं। अच्छा, मेरा ख्याल है अब आप इतने बच्चे नहीं रहे कि मैं इधर लिखूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पता है ना ये सर? तो ये जरूरत नहीं है। अच्छा, आ जाए पहली की तरफ। ये बताएं पहली में एक्स कितना है, 5 प्लस 5। तो मेरे बच्चे ऐसे करो, पॉजिटिव एक्सिस की जानिब ये 3 4 5 5 यूनिट चल पड़ो। जबकि इसी पहली को देखें तो इसमें वाई भी +5 है। अगर मेरे बच्चे वाई +5 है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानिब, लेकिन बताओ कितने यूनिट, 5 यूनिट, क्योंकि वाई भी 5 है। ये नहीं, अब ये देख लें 1 2 3 4 5, और ऐसे करो कि इन दोनों को स्ट्रेट लाइन के जरिए आप लोगों ने मिला लेना है। जिसको लगता है कि जिसकी स्ट्रेट नहीं लगती वो फिर फुट का इस्तेमाल कर लिया। मेरे जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना तो हाथ काम भी जाते। अच्छा, अब दूसरी लाइन की तरफ आई, उसमें x1 है, +1 है, +1 ना, तो पॉजिटिव एक्सिस की जानिब 1 यूनिट, ये लो 1 यूनिट। फिर गौर करिए वाई -1 है। वाई -1 का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं बल्कि नेगेटिव वाई एक्सिस। वो दूसरी को देखें, ये देखें, तो मैं ऊपर जाऊं या नीचे, नीचे, ये -1। मेहरबानी करके इसको भी मिला लें, इसको कह लें कि ये लाइन नंबर 2 है। फिर ये बताओ मेरे बच्चे, आपको याद है फिर क्या करते हैं, चेकिंग। लिखे चेकिंग। अब लिखेंगे ये चेकिंग। बताओ कैसे करते हैं, पहले वाली को एक्स जमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 5। ये मुझे बताएं, आप लोगों को पता है कि चेकिंग के लिए आप इसके अंदर क्या जीरो पुट करते हैं, एक एक्स की जगह जीरो और एक वाई की जगह। ये 0 जमा 0 ग्रेटर इक्वल टू 5, इसका मतलब है 0 ग्रेटर इक्वल टू 5। 0 5 से बड़ा है, 0 तो 5 से बड़ा नहीं होता, तो ये वाली बात क्या है, फॉल्स है। आपकी बड़ी मेहरबानी, ये लाइन नंबर 1 थी ना, इसके साथ एफ लिख दें, इसके साथ मेरे बच्चे एफ लिख दें। अच्छा, अब दूसरी को चेक करते हैं, मनफी वाई जमा एक्स लेस देन इक्वल टू 1। आप मेरे बच्चे ऐसे करोगे, इसके अंदर भी एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 पुट करोगे, 0 जमा 0 लेस देन इक्वल टू 1। 0 लेस 0 1 से छोटा है, तो ये वाली बात क्या है, ट्रू है। आप इधर लिख दें कि दूसरी ट्रू है। भाई गौर करिएगा, गौर करिएगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है। अब आपको जरा थोड़ा सा और अच्छा समझ आएगी, देखिएगा, ये देखिए, इसके फॉल्स होने का मतलब है ओरिजिन से अवे, ऐसे। इसके ट्रू होने का मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे। क्या दोनों में जो कॉमन है वो ये रीजन बनेगा?
फिर बात को रिवाइज करता हूं, ये देखिए फॉल्स अवे, इसका ट्रू टूवर्ड्स, तो कॉमन ये बना, नहीं समझ? ओके, नाउ वी हैव इट्स पार्ट नंबर 4 कर लें, 3 चलो आप भी कुछ ट्राई कर लें। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो 4 की तरफ चले जाओ, लिखें जी 3 मतलब आप खुद ट्राई करें, लिखेंगे, कुछ कुछ छोड़ेंगे इसमें क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन पार्ट नंबर 4 के साथ इंपॉर्टेंट भी लिख ले, ऐसा डिफरेंट है कि थोड़ा सा तंग भी करता है। ये पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट, लेकिन किस हवाले से? शॉर्ट्स लिखें जी, 4x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। चलो ठीक है, अच्छा x ग्रेटर और इक्वल टू -3/2। बड़ी मेहरबानी लिखें सोल्यूशन। ये मुझे बताइए कि इन दोनों को क्या सपोज करोगे इक्वल, जल्दी करें, लिखेंगे ये सपोज 4x माइनस 3y इक्वल 12, x इक्वल टू -3/2। अच्छा इधर से ना हमें वैसे ही x की वैल्यू मिल गई, हमें कुछ जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसको इशारिये में चेंज कर लें, -1.5। जानते हैं बताया हुआ है, जब भी डिनोमिनेटर बटे में आए तो फिर उसको इशारे में तब्दील कर लिया करें। अब मेरे बच्चे आप ऐसे करो, इधर पुट करो, पहले लिखेंगे पुट x इक्वल 0, तो 0 -3y इक्वल टू 12, -3y इक्वल टू 12, अगर y निकाला जाए तो इट विल बी आई थिंक सो -4, ये -3 उधर जाके डिवाइड हो जाए। आप फिर मेरे बच्चे ऐसे करोगे कि इस ऊपर वाले के अंदर y की जगह 0 पुट कर लोगे, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 0 इक्वल टू 12। इसका मतलब है 4x इक्वल टू 12 मीन्स x विल बी 3। अब आप ऐसे करो कि दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करो, दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करें। अच्छा बताएं भला कैसे, देखिएगा इस पहली को ड्रॉ करते हैं, इसमें x3 है, मतलब +3, तो पॉजिटिव एक्सेस की जानिब 1 2 और ये 3 चल पड़ा, जबकि इसका y -4 है। अगर इसका y -4 है तो नेगेटिव y एक्सेस की तरफ, लेकिन कितने यूनिट? 4 यूनिट। तो मेरे बच्चे ये ले 1 2 3 और ये 4, ये मैं नेगेटिव y एक्सेस की तरफ चल पड़ा, और ऐसे करके इसको कह दो कि ये लाइन नंबर 1 है। अच्छा जरा गौर करिएगा भाई दूसरी लाइन के ऊपर, ये देखें, अच्छा दूसरी लाइन के अंदर x की वैल्यू है, वहां पर y की वैल्यू, इसका मतलब है ये वाली लाइन y एक्सिस को कट नहीं करेगी, जिसने y एक्सिस को कट नहीं करना वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा और x की वैल्यू नेगेटिव है -1.5, इधर देखो भाई -1.5, अगर इधर -1 है इधर -2 है, ये -1 है और ये -2, तो -1.5 इसके बीच में होगा, और ऐसे ये वाली लाइन होगी। नहीं समझ आई? लिखे चेकिंग। मेरे बच्चे हम ऐसे करते हैं, दोनों की चेकिंग कर लेते हैं, भला कैसे? 4x - 3y लेस इक्वल टू 12। मैंने आपको कहा इसके अंदर एक x की जगह 0, एक y की जगह 0, 0 - 0 लेस इक्वल टू 12, 0 लेस इक्वल टू 12, 0 12 से छोटा है, ये वाली बात क्या है? ट्रू है। आप मेरे बच्चे लिख लें कि ये वाली बात ट्रू है। अच्छा फिर दूसरी लिखे x ग्रेटर इक्वल टू -3/2। मेरे बच्चे इसके अंदर भी x की जगह 0 और y की जगह 0 करेंगे, पुट x 0 और
वाई 0। इट्स ओके ना। तो ये मुझे बताएं, जब इधर x की जगह 0 पुट करोगे, 0 ग्रेटर इक्वल टू -3 बटा 2। अच्छा बताएं, 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो ये वाली बात भी क्या है, ट्रू है। आप ऐसे करें कि ये दूसरे के साथ ट्रू लिख लें, पहले भी क्या थी, ट्रू, ये भी ट्रू थी। अच्छा अब आप लोगों ने तवज्जो करनी, फाइनल वर्डिंग सुन लेना। इसके ट्रू होने का मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसके ट्रू होने का मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्या मैं अगर दोनों में कॉमन ये बना रहा हूं तो आपको इतना तो कोई, जब बहुत आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। इज इट क्लियर?